ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे। सावन के पहले सोमवार की पूजा की विधि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने सावन की जो पूजा की विधि है उसकी सामग्री इकट्ठी करी है। तांबे का लोटा है, दूध है, गंगा जल है, चंदन का तिलक है, उसमें थोड़े से चावल डाले हैं और उसके साथ हमने फूल रखे हैं उन पे अर्पित करने के लिए। धतूरा है जो उनका प्रिय है और भोग लगाने के लिए हमने थोड़ी सी मिश्री रखी है। आप फल भी रख सकते हैं, कोई मिठाई भी रख सकते हैं, और मौली ली है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर हमने गंगा जल अर्पित किया है। उसको कलश के द्वारा ही अर्पित किया है ताकि अच्छे से शिवलिंग का स्नान हो सके। उसके बाद हमने इसके ऊपर दूध अर्पित किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद हमने दोबारा शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया है। इस तरह हमने शिवलिंग का अच्छे से स्नान करवाया। उसके बाद हमने शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाया। चंदन का तिलक ठंडा होता है और शिवलिंग पर चंदन का तिलक ही लगाया जाता है। इसके ऊपर हमने कुछ चावल के दाने भी लगाए। ये देखिए, चावल के दाने हमने लगा दिए शिवलिंग के ऊपर इस तरह से। उसके बाद हमने धतूरा रखा जो उनको बहुत प्रिय है, और उसके बाद हमने फूल रखे और उसके बाद हमने उनके ऊपर मौली अर्पित करी, जिसको चारों तरफ से हमने अच्छे से उनके ऊपर चढ़ाया इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद हमने मिश्री अर्पित करी भोग के लिए, और इस तरह हमने फूल, धतूरा, दीप, धूप दान किया है शंकर जी के ऊपर और अपनी पूजा को पूर्ण किया। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे और हमारी भूलों को क्षमा करे। और ये मैंने मंदिर में भी धूप दीप दान किया, शंकर जी की आरती करी और मिश्री भोग के लिए शंकर जी को अर्पित करी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने शंकर जी की पूजा तो करी, लेकिन हमने बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ाया? तो मैं आपको बता दूं कि हमने बेलपत्र जहां से मंगवाया था उस जगह से आए तो बहुत सारे बेलपत्र, लेकिन एक भी मतलब खंडित थे। सारे बेलपत्र खंडित थे, एक भी ऐसा नहीं था जो पूरा साबुत बेलपत्र हो जो हम शिवलिंग पर या शंकर जी पर हम चढ़ा सकें। हमें दुख तो बहुत हुआ कि हमारा एक भी बेलपत्र साबुत नहीं निकला, तो बेलपत्र मंगाना बेकार हुआ हमारे लिए। लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। शायद हमारी ऐसे ही पूजा होनी हो इस सावन में। भगवान हमारी भूलों को क्षमा करे। और इस तरह ये देखिए, हमने ने जोत भी जलाई थी, लेकिन इतनी हवा थी कि बार बार हमारी जोत जो है वो शांत हुई जा रही थी। ये देखिए, हमने बेलपत्र के जो खंडित बेलपत्र हैं उनकी भी छोटी सी वीडियो बनाई थी, इसीलिए कि हम दिखा सकें कि एक भी बेलपत्र हमारा जो है वो साबुत नहीं आया है जो हम चढ़ा सकें। कहते हैं कि खंडित बेलपत्र जो है वो कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है वो। तो इसलिए हमें एक भी बेलपत्र नहीं मिला पूरे से पाउच में। चलिए, यहीं हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।